नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ में। आपका दोस्त जितेंद्र प्रारंभ करेंगे आज के कार्यक्रम को, लेकिन पहले मुख्य समाचार। उद्धव ठाकरे ने फडणवीस को कहा खटमल किसके लिए कह दिया अबदाली। पीड़ितों के लिए 100 घर बनाएगा कर्नाटक। पीड़ितों की मदद के लिए सीपीआईएम एमएलए देंगे 50-50 हज़ार। रात के समय सुरक्षा में की जा रही बढ़ोतरी, इन इलाकों में पुलिस की कड़ी नज़र। सफ़ेद टी शर्ट का ट्रेडमार्क, जनसंवाद और पीएम पर सीधा भार किया केजरीवाल के नक्शे कदम पर राहुल। अंकल सबकी प्यारी दीदी थी राधिका, वो नहीं मिल रही। सहपाठियों को ढूंढ रहे बच्चे। जिंदगी की उम्मीद भरी तस्वीर, केरल के जंगलों से आई चमत्कार की कहानी। 5 दिन बाद बचाए गए 4 बच्चे। अंबुजा सीमेंट बिहार में 16,000 करोड़ निवेश करेगा सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट। शिलान्यास करने पहुंचे सीएम। ओल्ड राजेंद्र नगर में यूपीएससी की तैयारी करने वाली लड़की ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखी वजह। अयोध्या रेप केस, फुल एक्शन में सीएम योगी। मोइंद खान के बेकरी पर चला बुलडोजर। अखिलेश ने आरोपी के डीएनए टेस्ट की मांग, तो मायावती ने पूछा कि सपा सरकार में कितने डीएनए। अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासी बयानबाजी तेज होती जा रही है। शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को खटमल कह दिया। उससे पहले ठाकरे ने कहा था कि जैसे मुंबई में मैंने कहा था कि या तो मैं रहूँगा या वो रहेंगे, तो मैं कहता हूँ कि या तो तू रहेगा या मैं रहूँगा। यहाँ मेरे पैर के नीचे कलिंग रखा गया है। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि कुछ लोगों को लगा है कि मैंने उनसे कहा कि या तू रहेगा या मैं रहूँगा, लेकिन मैं खटमल को चुनौती नहीं देता। उन्होंने कहा कि मेरी आड़े मत आओ। अरे तेरी ऐसी हैसियत ही नहीं है। खटमल को अंगूठे से कुचला जाता है। अहमद शाह अब्दाली का राजनीतिक वंशज अमित शाह पुणे में आया था, और शाह वो भी था और ये भी है। नवाज शरीफ को केक खाने वाले हमें हिंदुत्व सिखाएंगे क्या? मुस्लिम लीग के साथ बंगाल में सत्ता बनाने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। आपका हिंदुत्व कैसा हिंदुत्व है? अगर हिंदू मुस्लिम लड़का लड़की की शादी करते हैं तो आप लव जिहाद कहते हैं, लेकिन अगर आप मुसलमानों के लिए काम करते हो तो वो क्या है? अगर हम औरंगज़ेब के फ़ैन क्लब हैं तो आप जो कर रहे हैं वो सत्ता जिहाद है। अगली खबर, केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन के बाद राहत और बचाव कार्यों का आज 5वां दिन है। अब तक मृतकों का आंकड़ा 308 हो चुका है। अभी भी शवों की तलाश जारी है। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल विकास राणा ने बताया कि आज और कल की तरह भी विभिन्न जोन्स के लिए अलग अलग टीमें बनाई जाएंगी। टीमों के साथ वैज्ञानिक और स्निफर डॉग्स भी मौजूद रहेंगे। सेना के अधिकारी ने बताया कि स्थानीय लोग भी राहत और बचाव कार्य में मदद कर रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बड़ा ऐलान किया है कि उनकी सरकार प्रभावितों को मदद में 100 घरों को बनाएगी। उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री पिनराई को हमारे समर्थन का आश्वासन दिया है और घोषणा की है कि कर्नाटक पीड़ितों के लिए 100 घर बनाए जाएंगे। हम मिलकर पुनर्निर्माण करेंगे। केरल की सत्ताधारी पार्टी सीपीआईएम के सभी विधायक अपनी अपनी सैलरी से 50-50 हज़ार रुपये देंगे। अगली खबर, बीती रात को श्री स्वपन शर्मा आईपीएस पुलिस कमिश्नर जालंधर की देखरेख में एक विशेष रात्रि गश्त अभियान चलाया गया। इस अभियान में सत्येंद्र कुमार पीपीएस एएसपी लाइसेंसिंग और आईएएनपी हरिंदर सिंह एसएचओ डिवीज़न 1 जालंधर ने किया, और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड तथा मॉडल टाउन में रात के समय भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ध्यान केंद्रित किया गया। जानकारी के अनुसार ऑपरेशन के दौरान रात्रि गश्त प्रयासों के तहत EIRM टीमों और पुलिस स्टेशनों बल द्वारा बैंकों, एटीएम, संवेदनशील बिंदुओं और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों की गहनता से जांच की गई। सुरक्षा बढ़ाने और नागरिकों की सुरक्षा के लिए रात में कुल 26 जेबरा टीमें और 13 रोमियो टीमें तैनात की गई हैं। वहीं कमिश्नर पुलिस जालंधर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और जनता में इस रात्रि पहल से पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। अगली खबर, 4 दिसंबर 2013 को जब अरविंद केजरीवाल की नई बनी आम आदमी पार्टी ने सभी चुनावी भविष्यवाणी को गलत साबित करते हुए दिल्ली विधानसभा में 28 सीटें जीती,
तो राहुल गांधी ने कहा था कि वे केजरीवाल की सफलता से सीखेंगे। लगभग 11 साल बाद राहुल गांधी अब दिल्ली की मुख्यमंत्री की शैली में उनसे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि उनसे आगे भी बढ़ चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि राहुल गांधी के मुख्य समर्थक कहते हैं कि गांधी परिवार के इस युवा नेता ने केजरीवाल को पछाड़ने की योजना बहुत पहले बनाई थी। इससे पहले केजरीवाल एक राजनीतिक व्यवधान के रूप में उभरते, लेकिन राहुल गांधी पुराने लोगों और उनकी मां सोनिया गांधी की सतर्कता और उनकी अपनी वंशवादी पृष्ठभूमि के कारण फंस गए। वे आज विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी लोकसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह एक साहसी राजनेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं और उन्हें नाटकीय रूप से दावा किया कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी उनके खिलाफ छापेमारी करती है और गिरफ्तारी की योजना बना रही है। यह दावा उन्होंने सुबह 1:52 बजे एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर किया। यह समय महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वर्षों से कई कांग्रेस नेता अक्सर राहुल को रात 10 बजे से सुबह 10 बजे तक अनुपलब्धता की शिकायत करते हैं। अगली खबर, रामपुर बुशहर में बादल फटने के बाद आई बाढ़ में 8 स्कूली बच्चे लापता हैं। शुक्रवार को जब मुख्यमंत्री हालात का जायजा लेने पहुंचे तो राज्य की वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला समेज में 8वीं कक्षा का पढ़ने वाला कार्तिक कह उठा कि अंकल, मेरे दोस्त अरुण, आरुषि, रितिका और राधिका नहीं मिले। राधिका दीदी स्कूल में अधिकांश बच्चों को प्यारी थी क्योंकि वो हमें ट्यूशन पढ़ाती थी, हमारा होमवर्क करवाती थी। सभी ने कई जगह ढूंढा लेकिन दीदी का कोई सुराग नहीं लगा। राखी, अर्णव और अश्विनी भी अपनी बड़ी दीदी राधिका को ढूंढते रहे। बच्चों ने कहा कि दीदी की याद आ रही है, हमें कौन पढ़ाएगा। सीएम ने अन्य बच्चों से भी बात की। छात्र कार्तिक ने बताया कि जिस दिन यह घटना हुई वह अपने परिवार वालों के साथ था। आसपास सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो गए। हमने रात जागकर बिताई। सुबह 6 बजे करीब उजाला हुआ तो हम स्कूल की तरफ के निचली मंजिल पूरी पानी से भर गई थी। आपदा के बाद शुक्रवार को समेत स्कूल बंद था, लेकिन एक बच्चा वर्दी में पहुंचा, अपने स्कूल को देखा और अपनी कक्षा में जाकर स्कूल की साफ सफाई की। ग्रामीण एक दूसरे को ढांढस बता रहे हैं। बयान करते हुए बख्शीराम ने बताया कि मेरे परिवार में 16 लोग थे जो कि लापता हैं। वे कहते हैं कि उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े हैं और बाहर नहीं निकल रहे हैं। उन्होंने कहा कि घटना के 3 दिन पहले उन्होंने बेटी से बात की थी। अनीता ने बताया कि घटना की रात वह नींद में थी। अचानक 12:30 बजे एक जोर का धमाका हुआ और वह अपने बच्चों के साथ बाहर आई और हमने मंदिर में जाकर पूरी रात बताई। अगली खबर, केरल के वायनाड में आई विनाशकारी भूस्खलन के बाद अभी 300 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं और बड़ी संख्या में लोग अभी भी लापता हैं। इस भयानक आपदा के बीच एक सुखद खबर सामने आई है, जहां भूस्खलन से प्रभावित वायनाड केरल के वन अधिकारियों द्वारा 8 घंटे के अथक अभियान के दौरान एक दूरदराज जंगल से 6 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। इन रेस्क्यू अभियान पर प्रतिक्रिया देते हुए केरल के सीएम ने कहा है कि वन अधिकारियों का ये जज्बा हमें याद दिलाता है कि हम संकट की घोर घड़ी में भी केरल की जीवटता को चमकती रहती है। यह दर्शाता है हम एकजुट होकर पुनर्निर्माण का कार्य करेंगे और मजबूत होकर उभरेंगे। कलपेटा रेंज के वन अधिकारी हमीश के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम ने गुरुवार को एक आदिवासी परिवार को बचाने के लिए जंगल के अंदर एक खतरनाक रास्ते को पार करते हुए रेस्क्यू अभियान को अंजाम दिया और बचाए गए बच्चों में आदिवासी समुदाय के 1 से 4 साल की उम्र के 4 बच्चे शामिल हैं। अगली खबर, अदानी ग्रुप की कंपनी अंबुजा सीमेंट लिमिटेड ने बिहार में अपना पहला वेंचर शुरू करने का ऐलान किया है। इसके तहत बिहार में किसी सीमेंट इंडस्ट्री प्लेयर द्वारा सबसे बड़ा निवेश किया जाएगा। 6 MPTA की कुल क्षमता वाली वारिसलिसिस सीमेंट प्लांट यूनिट को करीब 16,000 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। इससे 2.4 MTPA की क्षमता की यूनिट के लिए 1.1 करोड़ रुपए निवेश किया जाएगा। इसको चालू करने के लिए दिसंबर 2025 का टारगेट रखा गया है। यह प्रोजेक्ट बिहार के नवादा जिले के तहसील के मोसामा गांव में बनाया जाएगा। यह सड़क और रेल मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ गांव है और रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर है। वहीं NH 83 वहाँ से सिर्फ 500 मीटर दूर है। शिलान्यास समारोह में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा शामिल हुए। इस मौके पर अदानी समूह की ओर से मैनेजिंग डायरेक्टर और अंद्रानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड के डायरेक्टर प्रणब
अंडानी भी मौजूद रहे। अगली खबर, दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले 3 छात्रों की मौत का मामला अभी शांत नहीं हुआ था। इसी बीच यूपीएससी की तैयारी कर रही एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। राजेंद्र नगर के किराए पर कमरे में रह रही यूपीएससी की तैयारी करने वाली महाराष्ट्र की अंजलि ने बीती 21 जुलाई को खुदकुशी कर रही। उसके पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। अंजलि ने डिप्रेशन में आकर आत्महत्या की है। सुसाइड नोट में कारण बताया गया है कि कैसे यूपीएससी के छात्र दवा में सिविल सेवा की तैयारी करते हैं। उन्होंने रोज़मर्रा की दिक्कतों की परेशानियों का जिक्र भी किया। सुसाइड नोट में कहा कि मैंने बहुत कोशिशों से निकलने के बाद आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन मैं हार गई। डिप्रेशन से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन संभव नहीं हो सका और मेरा सिर्फ एक सपना था यूपीएससी में पहली बार क्लियर करना। लेकिन हम सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन हम उतनी उम्मीद नहीं कर पाए जितना हमने चाहा था। मैं बहुत असहाय महसूस कर रही हूँ और अब मैं जा रही हूँ। किरण आंटी थैंक्स, आप हमेशा मेरे साथ खड़ी रहीं। आखिर में छात्रा ने एक स्माइल भी सुसाइड नोट में बनाई थी। मृतक अंजलि 11 जुलाई को अपनी दोस्त श्वेता के व्हाट्सएप चैट के दौरान कहा था कि पीजी का रेट बढ़ गया है, इसलिए वह पीजी छोड़ना चाहती है। आखिर में छात्रा ने एक स्माइल सुसाइड नोट में बनाया था। इसका भी कारण बहुत बड़ा बना हुआ है। अगली खबर, अयोध्या रेप केस में सीएम योगी ने बड़ा एक्शन लिया है। सबसे पहले पुलिस चौकी के इंचार्ज और थाना अध्यक्ष को सस्पेंड किया गया है। वहीं रेप केस के मुख्य आरोपी मोइन खान के घर पर बुलडोजर चलने का मामला सामने भी आया है। इस मामले में मोइन खान की संपत्तियों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। अयोध्या गैंगरेप के मुख्य आरोपी सपा नेता मोइन खान की बेकरी पर खाद्य सुरक्षा उपायुक्त ने छापा मारा है। बेकरी में बने सामानों की जांच की जा रही है। भदरसा में एवन बेकरी के नाम से मोइन खान की बेकरी थी, जो कि पीड़िता की मां ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुलाकात के बाद योगी का एक्शन शुरू हो गया है। सीएम योगी ने पूरा कलंदर थाना अध्यक्ष रतन शर्मा और भदरसा चौकी इंचार्ज अखिलेश गुप्ता दोनों को सस्पेंड कर दिया है। इन पर आरोप है कि घटना के बाद इन लोगों ने मुकदमा दर्ज करने के लिए आनाकानी की थी। मोइन खान पर आरोप है कि तालाब और सरकारी ज़मीनों पर इन लोगों ने अवैध कब्जा किया है। पीड़ित किशोरी की मां ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, जिसके बाद पुलिस और प्रशासनिक तंत्र अचानक हरकत में आ गया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी का बड़े से बड़ा नेता हो, अगर वो अपराधी है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अगली खबर, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का अयोध्या रेप केस पर कहना है कि जिन लोगों ने यह कार्य किया है उनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इंसाफ किया जाना चाहिए। सपा प्रमुख ने कहा कि इस केस में सिर्फ आरोप लगाकर सियासत नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी है उनके खिलाफ कानून के हिसाब से पूरी सज़ा होनी चाहिए। हालांकि बीएसपी चीफ मायावती ने अखिलेश पर बार करते हुए पूछा कि सपा सरकार में ऐसे कितने टेस्ट हुए। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित होते हैं तो सरकार से अपील है कि फिर अधिकारी को बख्शा ना जाए। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक्स पर पोस्ट भी साझा की गई है और मांग भी की गई है। आरोपी का डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए और उसी हिसाब से सजा तय की जानी चाहिए। वहीं पीड़िता को तत्काल प्रभाव से प्रशासन ने 20 लाख रुपए की फौरी आर्थिक मदद करनी चाहिए। और जहां तक पार्टी की तरफ से कहा गया है कि सरकार पीड़िता की मदद करने की बजाय सपा की छवि खराब करने में लगी है। तो बंधुओं, ये थे आज के कुछ अहम समाचार जो हमने आपके साथ साझा किए। खबरें पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे फेसबुक और यूट्यूब पेज को लाइक और फॉलो भी करें। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। बने रहे एवी न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।